आपने कभी सोचा है कि क्यों हर साल शरद ऋतु में पूरे देश भर में नवरात्रि मनाई जाती है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है और किसने इसकी शुरुआत की? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्यों इसे सिर्फ 9 दिनों तक मनाया जाता है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? हर साल भारत में सितंबर अक्टूबर के महीने में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। हर साल 9 दिनों तक चलने वाली यह नवरात्रि मां दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। पर आखिर कौन कौन से हैं यह 9 रूप और क्यों इनकी पूजा की जाती है? हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माता से प्रार्थना करते हैं और उपवास भी रखते हैं। पर आपने सोचा है कि उपवास क्यों रखा जाता और क्यों नवरात्रि का यह समय सबसे पवित्र माना जाता है? और आपने यह भी देखा होगा कि नवरात्रि में मंदिरों और दुर्गा पंडालों में ज्वार बोया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? आपने नवरात्रि में भजन कीर्तन तो किए होंगे और साथ ही गरबा डांडिया भी देखा होगा, पर क्या आपने सोचा है कि क्यों हम सिर्फ नवरात्रि पर ही गरबा डांडिया करते हैं? आखिर इसका क्या महत्व है? नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि रहस्यों का वो खजाना है जिसके बारे में ज्यादातर हिंदू नहीं जानते। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उतरेंगे नवरात्रि के इतिहास, इसकी पौराणिक कथाओं, वैज्ञानिक रहस्यों और आध्यात्मिक आयामों की गहराई में हम खोजेंगे कि आखिर इस एक पर्व में ऐसा क्या है जो हजारों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था, ऊर्जा और जीवन का केंद्र बना हुआ है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप नवरात्रि के बारे में अब तक जानते आए हैं उसके पार भी एक अनकहा संसार है, जिसे हम आज एक एक परत खोलकर उजागर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखे जय माता दी। नवरात्रि यह शब्द 2 भागों से मिलकर बना है। नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें, यानी ऐसी 9 रात्रियां जो केवल पूजा या उत्सव के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक साधना और ऊर्जा संचय के लिए मानी जाती हैं। इन 9 दिनों को देवी शक्ति के 9 रूपों की उपासना का काल कहा गया है। सबसे पहला उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य खंड में मिलता है, जहां देवताओं द्वारा महिषासुर के अत्याचार से बचने के लिए मां दुर्गा को आह्वान करने और फिर 9 दिन तक चले महासंग्राम का वर्णन है। इसी कथा ने नवरात्रि की नींव रखी। इसके अलावा कालिका पुराण, स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में भी नवरात्रि व्रत और दुर्गा पूजा का वर्णन है। वेदों में यद्यपि नवरात्रि शब्द सीधे नहीं आता, पर ऋग्वेद और यजुर्वेद में शक्ति और उमा की स्तुति मिलती है, जो इस परंपरा की दार्शनिक जड़ें दर्शाती हैं। समय के साथ यह साधना उत्सव का रूप लेने लगी। वैदिक काल में नवरात्रि मुख्यतः यज्ञों और ऋतु परिवर्तन से जुड़ी तपस्या थी, जहां ऋषि मुनि शरद और वसंत के संधिकाल में आत्मशुद्धि हेतु उपवास रखते थे। गुप्त काल यानी कि लगभग 4वीं से 6वीं सदी ईस्वी तक आते आते शक्ति उपासना जन सामान्य में फैलने लगी और दुर्गा पूजा सामाजिक त्योहार बनने लगी। इसी काल में देवी को शक्ति के सार्वभौम रूप में प्रतिष्ठित किया गया और मंदिरों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित होने लगी। मध्यकालीन भारत में नवरात्रि ने क्षेत्रीय रंग अपनाए। उत्तर भारत में इसे रामलीला और विजयादशमी से जोड़ा गया, जहां राम के रावण वध को धर्म की विजय का प्रतीक माना गया। दक्षिण भारत में इस दौरान गोलू या बोम्मई कोलू की परंपरा विकसित हुई, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां घरों में सजाकर रखी जाती हैं। गुजरात में गरबा और डांडिया की परंपरा इसी समय की है, जो शक्ति की आराधना को लोक नृत्य और संगीत के माध्यम से जीवंत बनाती है। ये सभी परंपराएं एक ही मूल भावना, देवी की शक्ति का उत्सव से जुड़ी हैं, लेकिन अपने अपने सांस्कृतिक रंगों में ढली हुई हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा का उत्कर्ष 16वीं से 17वीं सदी के दौरान हुआ, जब नवाबों और जमींदारों ने सार्वजनिक दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू किया। पहले यह पूजा केवल बड़े घरानों में होती थी, लेकिन ब्रिटिश काल में 18वीं 19वीं सदी में 12 यारी पूजा की परंपरा शुरू हुई, जहां 12 या अधिक लोग मिलकर सामूहिक रूप से भव्य दुर्गा पंडाल सजाते थे। धीरे धीरे यह आम जनता का त्योहार बन गया और आज कोलकाता की दुर्गा पूजा विश्व प्रसिद्ध है, जिसे यूनेस्को ने भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया है। इस तरह देखा जाए तो नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की सांस्कृतिक यात्रा है, जो वेदों की मंत्र ध्वनि से शुरू होकर आज भव्य झांकियों, गरबा मंडलियों और कोलकाता के पंडालों तक आ पहुंची है।
हर युग ने इसे अपने रंग दिए, पर इसकी आत्मा, देवी शक्ति की आराधना आज भी वैसी ही जीवित है जैसे हजारों साल पहले थी। बहुत समय पहले जब त्रिलोक पर देवताओं का शासन था, तब असुरों का भी एक शक्तिशाली कुल था, दैत्य कुल। इसी कुल से एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था महिषासुर। उसका शरीर भैंस का था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि कोई भी देवता, दानव या असुर उसे न मार सके। स्त्री जाति को कमजोर समझते हुए महिषासुर ने उससे सुरक्षा नहीं मांगी, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान के बाद महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु जैसे सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं की सेना टूट चुकी थी और पूरा ब्रह्मांड भय और अंधकार से भर गया था। हताश देवता तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी, पर दुविधा यह थी कि वरदान के प्रभाव से उसे कोई देवता नहीं हरा सकता। तब त्रिदेवों ने अपनी शक्ति से एक देवी को उत्पन्न किया, जो थी मां दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। विष्णु ने सुदर्शन चक्र, शिव ने त्रिशूल, वरुण ने शंख, अग्नि ने भाला, इंद्र ने वज्र, वायु ने धनुष बाण, यम ने दंड और हिमालय ने उनका वाहन सिंह भेंट किया। देवी दुर्गा 10 भुजाओं में 10 दिव्य अस्त्र धारण किए सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर की सेना की ओर प्रस्थान कर गईं। फिर शुरू हुआ महासंग्राम, जो पूरे 9 दिन और 9 रात चला। अंततः 9वें दिन उसने पहाड़ जितना विशाल शरीर धारण कर गर्जना की, किंतु देवी दुर्गा ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया, महिषासुर पर चढ़ बैठी, त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया और तलवार से उसका मस्तक काट डाला। उसी क्षण आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की ओर स्वर्ग पुनः प्रकाश से भर उठा। नवरात्रि के 9 दिन दरअसल महिषासुर के साथ चली 9 दिन की उस युद्ध गाथा का प्रतीक है, जिसमें हर दिन देवी ने अपने एक रूप से बुराई का अंत किया। इसीलिए आज भी नवरात्रि में नवदुर्गा की आराधना की जाती है और दशहरे के दिन बुराई के प्रतीक रावण का दहन कर विजय का उत्सव मनाया जाता है। जब देवी दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट हुई थी, तब उन्होंने एक ही रूप में नहीं बल्कि अपने 9 रूपों में धीरे धीरे प्रकट होकर उस युद्ध में विजय पाई थी। यही कारण है कि नवरात्रि को 9 रात्रियों का पर्व कहा जाता है, जिसमें हर दिन देवी के एक विशेष स्वरूप की पूजा होती है। इन 9 रूपों को सामूहिक रूप से नवदुर्गा कहा जाता है और हर रूप के साथ एक विशिष्ट कथा, प्रतीक और आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। पहले दिन शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जो शक्ति की जड़ और स्थिरता का प्रतीक है। वे बैल पर सवार होती हैं और हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी रूप, जिन्होंने भगवान शिव को पाने हेतु कठोर तपस्या की थी। ये आत्म संयम और साधना की शक्ति देती है। तीसरे दिन चंद्रघंटा, इनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है और ये सिंह पर सवार रहती हैं। ये साहस और निडरता की प्रतीक मानी जाती हैं। चौथे दिन कूष्मांडा, कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। ये सृजन और सकारात्मक ऊर्जा की देवी हैं। 5वें दिन स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता, जो भक्तों को मातृत्व और सुरक्षा का आशीर्वाद देती हैं। 6ठे दिन कात्यायनी, महिषासुर वधिनी रूप, जो बल, क्रोध और न्याय की देवी हैं। 7वें दिन कालरात्रि, अंधकार का नाश करने वाली भयंकर रूप, जो राक्षसों का संहार करती हैं और भय से मुक्ति देती हैं। 8वें दिन महागौरी, श्वेतवर्णा, शांत और दिव्य तेज से पूर्ण, जो पवित्रता और मोक्ष की देवी मानी जाती हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री, ये सभी सिद्धियाएं और शक्तियां प्रदान करने वाली देवी हैं, जो भक्तों को आत्मबोध और पूर्णता की ओर ले जाती हैं। इन 9 रूपों की उपासना केवल भक्ति नहीं बल्कि एक क्रमिक साधना पथ मानी जाती है, जिसमें भक्त स्थूल से सूक्ष्म और भौतिक से आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर बढ़ता है। नवरात्रि के 9 दिन और 9 देवी केवल एक संयोग नहीं है, ये 9 ग्रहों, 9 शक्तियों और 9 ऊर्जा चक्रों का भी प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक दिन की देवी एक विशेष ग्रह ऊर्जा से जुड़ी होती है, जो भक्त के भीतर सुप्त शक्तियों को जागृत करती है।
इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई भक्त पूरे 9 दिन एकाग्र होकर साधना करे तो उसका मन, प्राण और चेतना संतुलित होकर देवी शक्ति से जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि इन 9 दिनों में व्रत, ध्यान, जप और साधना को अत्यंत फलदायी माना गया है। यही वजह है कि नवरात्रि को केवल पूजा का पर्व नहीं बल्कि 9 दिन की आंतरिक साधना यात्रा कहा गया है, जहां हर दिन भक्त अपने भीतर एक नया द्वार खोलता है। हर साल जब नवरात्रि शुरू होती है तो लाखों लोग अपने घरों और मंदिरों में मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बोते हैं, जिन्हें जवारे या घट ज्वार कहा जाता है। पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही ये बीज बोए जाते हैं और 9 दिनों तक नियमित रूप से जल अर्पित करके इनकी देखभाल की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह परंपरा क्यों है? क्या यह सिर्फ धार्मिक आस्था है या इसके पीछे कोई पुरातन कारण भी छुपा है? जौ बोने की परंपरा का सबसे प्राचीन उल्लेख यजुर्वेद और अथर्ववेद में मिलता है, जहां यव यानी कि जौ को पवित्र अन्न और जीवनदायी अनाज कहा गया है। वैदिक यज्ञों में जौ का विशेष स्थान था। इसे अग्निहोत्र में अर्पित किया जाता था क्योंकि यह शुद्धि, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। जौ की खेती भी भारतीय सभ्यता में सबसे पुरानी मानी जाती है, इसलिए यह अनाज, जीवन और प्रकृति के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। नवरात्रि का समय शरद ऋतु का आरंभ होता है, जब मानसून का मौसम समाप्त हो चुका होता है और नई फसलों की बुवाई शुरू होती है। इस समय मिट्टी में नमी होती है और तापमान जौ अंकुरण के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। इसीलिए नवरात्रि में जौ बोना कृषि चक्र के नए आरंभ का प्रतीक भी है। साथ ही इस दौरान व्रत और उपवास से शरीर को डिटॉक्स किया जाता है, जिससे भक्त की जीवन ऊर्जा यानी कि प्राण शक्ति भी संतुलित होती है। यानी यह परंपरा प्रकृति, शरीर और चेतना तीनों के संतुलन से जुड़ी हुई है। 9 दिनों तक जैसे जैसे जौ के कोमल हरे अंकुर बढ़ते हैं, वैसे वैसे माना जाता है कि भक्त की तपस्या और देवी की कृपा भी बढ़ रही है। अंतिम दिन दशहरे पर जब इन जवारे को देवी को अर्पित किया जाता है तो इनके विकास को देखकर साल भर की फल संपन्नता और समृद्धि का शगुन निकाला जाता है। अगर जवारे घने और लंबे उगे हों तो इसे आने वाले समय में सुख, समृद्धि और अच्छे परिणाम का संकेत माना जाता है। इन हरे भरे जवारे को मां दुर्गा की सजीव शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे वे इन छोटे बीजों में नई सृष्टि का जीवन भर देती हैं, वैसे ही वे भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा और नव सृजन का संचार करती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में जौ बोना केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि मातृशक्ति के जीवन दायिनी स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव करने का माध्यम माना गया है। नवरात्रि को अक्सर लोग केवल एक धार्मिक पर्व मानते हैं, लेकिन अगर हम इसकी जड़ों में झांकें तो पाएंगे कि यह प्रकृति और मानव शरीर दोनों के गहरे विज्ञान से जुड़ा हुआ उत्सव है।